नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की तिवारी है और मैं आप लोगों से आज कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं एक चैनल शुरू कर रहा था और आज मैंने एक चीज़ डिस्कस करने का आप लोगों से सोचा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार कितने सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आज भी हमको उसको पाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? एक तो वैकेंसी कम हो चुकी है सरकार की। जब से नया सरकार हमने चुना, हमने सिर्फ एक ही चीज़ सोचा कि नया सरकार आएगी, बहुत सारे वादों के साथ आई भी। हमें नहीं डिस्कस करना है कि आपने क्या वादा किया, क्या फुलफ़िल किया, नहीं मत। यूथ ने आपको सिर्फ एक ही चीज़ के लिए वोट किया कि उसको एक बढ़िया भविष्य, बढ़िया नौकरी मिले और उसको वो मिलना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2017 में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम का एक संस्था है सरकार का, एनटीपीसी, रेलवे, ये सारा सरकार का संस्था है। सरकार ने हमसे वादा किया कि आपको हम नौकरी देंगे, आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम लोगों को हमेशा भ्रम में रखा गया। क्यों भ्रम में रखा गया? आप हमें नौकरी नहीं दे सकते, क्यों? ऐसा क्या सिचुएशन आपके पास है कि आप नौकरी नहीं दे सकते? ना तो सरकार हमारे बारे में सोच रही है, ना ही मीडिया हमारे बारे में सोच रहा है। 2017 का एग्ज़ाम हुआ और आज 2020 और 21 में हम लोग कदम रखेंगे, इतना 4 साल में आज भी हमको नौकरी नहीं मिला है। नौकरी हमको नहीं मिला है। वैकेंसी आप निकाले थे फरवरी 2019 के टाइम में, नहीं है? आप आ रहे थे 2019 में इलेक्शन के लिए। उस समय आपने क्या वादा किया था हमसे कि आप हमें रोजगार देंगे। आपने 90,000 वैकेंसी भी निकाली। किसकी वैकेंसी निकाली? एनटीपीसी का वैकेंसी 90,000 का वैकेंसी था फरवरी महीना में। हम लोग फरवरी महीना में क्या किए? अच्छा चलिए किए, लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि फरवरी महीना में अगर हमारा आपने फॉर्म भरवा दिया, हमें लगा कि इलेक्शन की वजह से आपने, इलेक्शन में आपको कोई लेट नहीं होता है, इलेक्शन आपका सबका सब है, इलेक्शन कमीशन को आप निर्देश दे के आप सब काम करवा लेते हो। हमारे लिए कोई संस्था बनाइए। फरवरी का एग्ज़ाम और आज भी वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कौन लेगा। आप समझिए क्या प्रॉब्लम चल रहा है हमारे साथ। आप समझिए, हमने आपको गद्दी किस लिए सौंपा है? किस लिए सौंपा है? इसीलिए सौंपा है कि आप हमें आप कुर्सी के साथ सब काम करिए ना। हमें भी तो कुर्सी पे बैठना है। हम भी चाहते हैं कि कोई ऑफिस में हम जाके बैठें, कोई सरकारी नौकरी कोई संस्था में हम भी जाके बैठे। हम भी तो चाहते हैं। हम क्या पढ़ें आप बताइए? हम क्या पढ़ाएं? जो बच्चे हैं उन्हें क्या पढ़ाएं? क्या सिलेबस? आप सिलेबस डिसाइड कर दिए हैं, रिजल्ट नहीं लेंगे। चलिए, प्री लिए, ठीक है, मेंस भी लिए, इंटरव्यू में आप कितना साल ले लेते हैं। गलती से अगर कोई सेलेक्ट भी हो गया, बाद में न्यूज़ आता है कि पेपर कैंसिल। क्यों पेपर कैंसिल हो गया? हाँ भाई, पेपर लीक हो गया। लीक होने में मेरा गलती, हम लोग का गलती है। आप उस गद्दी पे आप बैठे हुए हो, आपके पास ये नॉलेज है कि आप क्या करना चाहते हो, आप जानते हो। कुछ नहीं। क्यों? मैं पूछ रहा हूँ बस, क्यों? एनटीपीसी कोई डेट नहीं, ग्रुप डी कोई डेट नहीं, एसएससी कोई डेट नहीं। 350-400 दिन हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है 350-400 दिन हो चुका है, आप ये समझिए यूथ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। जहाँ यूथ आपसे नौकरी मांग ले, आप उसको क्या बोलोगे? एंटी नेशनल है, नौकरी मांगता है। नौकरी मांगना एंटी नेशनल है? आप बताइए ना। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? आप हमें रोजगार दीजिए। आप हमारे रोजगार दीजिए, हमको कैसे भी रोजगार दीजिए। स्कूल, कॉलेज, कहीं भी आप हमको। प्राइवेट का क्या हाल है? प्राइवेट में भी रोजगार नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में 10 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब अपने घर में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? नौकरी नहीं है। क्यों? कोई काम नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं है। आप सरकार, आप फेल हैं पूरा। आप पूरा का पूरा फेल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में आपका हाथ है।
इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाय डे। वाई? छोटा सा अगर आप क्या क्या करना चाहते हैं? 500 रुपया, आप गरीब, कोई गरीब है, 500 रुपया बहुत हमारे लिए मायने रखता है। हमने आपको चुना, 500 रुपया आपको फॉर्म भर दिए, खुशी खुशी भरे कि नहीं नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी करेंगे। ये सोचना गलत है। अगर गलत है तो ये भी बोलिए। नहीं दे सकते हैं रोजगार तो खुल के बोलिए कि रेलवे एग्ज़ाम नहीं लेगा, पैसा नहीं है हमारे पास देने। आज हम न्यूज़ में खोले, कोई बड़े बड़े न्यूज़ एंकर, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं उठाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी कोई मुद्दा है। देश का युवा भी नौकरी चाहता है। 65% 70% युवा का देश बोलते हैं। क्या करेगा युवा? क्या करेगा युवा बताइए? हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, देश चलाना आप बेहतर जानते हैं। आपको हमने गद्दी इसलिए सौंपा 5 साल बाद कि आप कुछ भला करेंगे। आपने भला कुछ नहीं किया। नौकरी का एक वेंडर तक आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। हमारा क्या होगा? चुप क्यों है सरकार? अनगिनत ट्वीट मैंने भी किया है, रेलवे मिनिस्टर से लेकर सबको टैग करके। उस अनगिनत ट्वीट के साथ कभी भी एक चीज़ भी नहीं आया है रेलवे के द्वारा कि हाँ भाई हम इस तारीख को ऐसे करके आपका एग्ज़ाम दिलाएंगे। आप बोलिए कोरोना है या कुछ भी है तो आप बोलिए कि हाँ अभी आपका एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं, कोरोना है। बोलना पड़ेगा आपको। हम क्या करें आपके पास बताइए? हम तैयारी करें कि ना करें ये भी तो चाहिए। आपका इलेक्शन अगर 5 साल के लिए आप हैं, आपका इलेक्शन अगर हम टाइमली नहीं करवाएं, अगर किसी सेंस में आपका इलेक्शन टाइमली नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? हमारा दर्द समझिए, पॉलिटिकल एंगल सबको हटाइए। आप कोई ऐसा संस्था का गठन करिए जो मेरे लिए, हमारे लिए सोचे। हम जिंदगी भर यही करेंगे क्या? ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं कि यहाँ से हो जाए, वहाँ से, लास्ट में पढ़ के अगर पास भी कर लेते हैं तो लास्ट में आपका आता है फरमान के एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक आउट हो गया। तो लीक आउट हुआ पेपर किसके वजह से लीक आउट हुआ? किसके वजह से लीक आउट हुआ? हमारा तो गलती उसमें नहीं है। हम लोग क्यों भुगते हैं? कोई वैकेंसी को साल 1.5 साल में ख़त्म करना चाहिए। आपका वैकेंसी हमेशा से घटते जा रहा है। 2019 और 20 का ये महीना है, 2020 का भी अभी आप IBPS का एक पेपर निकला था, एक IBPS का एक नोटिफिकेशन निकला है, 1200 सीट, 1150 सीट, ऐसे आप नौकरी निकाल रहे हैं। 137 करोड़ का देश में 1200 आदमी करेगा नौकरी? ये 2013 में आंकड़ा 21,000 था। IBPS 21,000 वैकेंसी निकालता था साल में और अभी 1200 निकाल रहा है। यूथ रोजगार मांग रहा है आपसे, हाथ जोड़ रहा है कि आप रोजगार दीजिए। आप मैनिफेस्टो में रखते हो, आप अपने इलेक्शन में रखते हो कि यूथ 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 यूथ। क्या करेगा यूथ? जॉब चाहिए यूथ को। यूथ को पॉलिटिकल एंगल से कोई मतलब नहीं है। आप क्या पॉलिटिकल कर रहे हो, क्या किसके साथ कैसे करो, हमको नहीं मतलब है। हमें आप रोजगार दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एग्ज़ाम लो टाइम पे। आप मेरिट बेसिस पर ले रहे हो तो एग्ज़ाम लो टाइम से कम 1.5 साल 2 साल हो जाते हैं। बच्चा बैठे बैठे कितना बार पढ़ेगा आप बताइए? एक ही चीज़ कितना दिन करेगा वो? उसके भी घर में काम है, उसके भी घर में माँ बाप हैं। कितना दिन माँ बाप बैठ के खाएगा? रोजगार मांग रहा है, कुछ और नहीं मांग रहा है। रोजगार देना आपका हक है, इसलिए मांग रहा है। देश के बारे में सोचिए, युवा के बारे में सोचिए। युवा से ही देश है। युवा को वायु बोलते हैं। अगर उसको उल्टा कर दिया जाए युवा को तो उसका मतलब आता है वायु। जो वायु को वेग से चलता है उसको युवा बोलते हैं। आज आप लोग युवा को क्या बना दिए? युवा आपसे भीख मांग रहा है, अपने रोजगार के लिए अपना हक मांग रहा है, और आप लोग वो भी नहीं दे पा रहे। क्या गलती किया युवा? क्या पढ़ेगा? कोई भी वैकेंसी आ रहा है, क्या आ रहा है? कहीं कुछ नहीं आ रहा है।
और वैकेंसी आ भी रहा है तो टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा, टाइम पे एग्जाम हो भी जा रहा है तो रिजल्ट टाइम पे नहीं, रिजल्ट भी अगर टाइम पे आ जा रहा है तो लास्ट में रिजल्ट कैंसिल हो जा रहा है। रोजगार, बस रोजगार, कोई ऐसा संस्था का गठन करिए, एग्ज़ाम अगर टाइम पे निकालना है तो दीजिए। नहीं आप दे सकते हैं, सैलरी आप नहीं दे सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है ना। आप 400 500 रुपये 500 रुपये करके आप लिए थे एनटीपीसी का, 2.5 2 करोड़ लगभग मांगिए, 2 करोड़ आदमी भरा है तो 2 × 100 200 करोड़, 10,000 करोड़ तो आपके पास ऐसे बैठ पड़ा हुआ है और आप वो 1.5 साल से उसको कर रहे हैं। 400 रुपये आप कब वापस करेंगे? ग्रुप डी इसके पहले हुआ था, वो उसका तो पैसा मेरा तो आया ही नहीं। तो मेरा हम लोग का गलती है कि हमने आप पर विश्वास किया, आपको गद्दी दी अपने भविष्य के लिए, और आप हमारा भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप सिर्फ एक काम करिए, ये सरकार नहीं सुनेगी आपकी बातों को। आप कुछ मत करिए, ट्विटर फेसबुक सब आप इस चीज़ पे अपना दर्द को शेयर करिए, अपने दर्द को शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी कुछ होगा। और ये न्यूज़, इस सारे न्यूज़ एंगल को हटाइए। आपके पास हम आज 2 ठो ऐसा ट्रेंड करेंगे, इसको ट्रेंड करिए। हैशटैग बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट मीडिया, हैशटैग बॉयकॉट मीडिया, ये ट्रेंड में लाइए, इसको जरूरी है लाना। हैशटैग SSC डिक्लेयर रिजल्ट, ये ट्रेंड में लाइए। हैशटैग NTPC ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, डिक्लेयर, ये 3 मुद्दा हैं। इस 3 मुद्दा पर रहेंगे। आप हमको वैकेंसी बढ़ाइए, दीजिए वैकेंसी। हमारे रिज़ल्ट SSC का रिज़ल्ट 2017 का जो भी पड़ा हुआ है, जो कैंसिल हो गया 2018 का, दीजिए आप रिज़ल्ट। ग्रुप डी और NTPC का आप एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराइए। मीडिया को एकदम नहीं देखना है, आप न्यूज़ देखिए मत। आप लोग बहन भाई जितने भी मेरे हैं, रिक्वेस्ट है, आप लोग न्यूज़ मत देखिए। सब कचरा दिखाते हैं, एक भी बढ़िया नहीं दिखाते हैं, खाली चिल्लाएंगे। 4-5 ले आ दिए, ये बताइए वो बताइए। अरे भाई वही बताएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कभी ये तो नहीं पूछते कि ये बताइए कि इसका रोज़गार नहीं मिला, इसको क्या दिक्कत है, यूथ को क्या दिक्कत है, ये भी तो कभी डिस्कस कर लो यार। कितने गिरे हुए हो? मीडिया अपना पत्रकारिता, इसको बोलते हैं पत्रकारिता, उसको भूल गए हो, हर जगह दिखा रहे हो। अरे ठीक है, हाँ, जो चीज़ दिखा रहे हो ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत मरा, गलती है उसका, ऐसा देश में पैदा हुआ जहाँ पे। जय हिंद। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ करिए, नहीं तो युवा अब नौकरी नहीं हो मांगेगा, वोट नहीं देगा। 10 करोड़ वोट अपने परिवारों को बोलिए वोट नहीं करने के लिए, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक। यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद।